गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा वर्मा और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, मैं रिसेंटली श्रीलंका घूम के आई हूं और मेरा बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप भी श्रीलंका ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो है जिसमें सारी जानकारी रहेगी कि श्रीलंका कहाँ है, उसकी लोकेशन, क्या क्या फ्लाइट ऑप्शंस हैं, क्या क्या अकोमोडेशन के ऑप्शंस हैं, एक परफेक्ट आइटिनरी जो आप एज इट इज फॉलो कर सकते हैं, फूड ऑप्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, वीजा क्या लगता है एंड सो मच। तो चलिए फटाफट से इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका की ज्योग्राफिकल लोकेशन की। तो श्रीलंका जो है वो इंडिया के साउथ में आता है और इंडियन ओशन के बीचों बीच ये एक बहुत ही सुंदर सी कंट्री है जिसके चारों तरफ समुद्र, बहुत सारे पहाड़ और बहुत ही बढ़िया ट्रॉपिकल वाइब देता है। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे नॉर्थ से साउथ, जो कि सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करेंगे। श्रीलंका में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो नॉर्थ से साउथ के बीच में बटी हुई हैं। तो इस ट्रैवल प्लान में हम सारी ही जगह कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे कोलंबो, क्योंकि वही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीलंका में, और इसके बाद हम जाएंगे कैंडी। सो वी विल फर्स्ट ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद हम सेंट्रल आएंगे विच इज नुवारा एलिया एंड एला, और इसके बाद हम साउथ साइड जाएंगे श्रीलंका के जिसका नाम है मिरिसा। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको बीचेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है अगर आप अपना वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं फ्लाइट की। तो कोलंबो जाने के लिए आपको 5 मेजर सिटीज से फ्लाइट मिल जाएगी इंडिया के: मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर। और जो एवरेज प्राइस है वो वेरी करता है कि आप किस सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। मैं मुंबई से ट्रैवल कर रही थी, मुझे एवरेज प्राइस पड़ा 20,000 INR टू एंड फ्रो। अगर आप चेन्नई या साउथ ऑफ इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऑप्शंस चीप मिलेंगे, और इसके साथ आप अगर ट्रैवलिंग थोड़ा पहले प्लान करेंगे तो भी आपको काफी सारे ऑफर्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीजा की। इंडियंस के लिए वीजा फ्री है श्रीलंका। 30 डेज तक आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इन केस अगर आप 30 डेज से ज्यादा रहते हैं तो आप वहां पर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया के साथ ऐसी 7 और कंट्रीज हैं जहां पर वीजा नहीं लगता है, पर इसके साथ आपको एक ETA फॉर्म भरना पड़ता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा फॉर्म है जो आप खुद से भर सकते हैं, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल्दो मैंने ETA फॉर्म भरा था लेकिन मुझसे किसी ने थ्रू आउट माई ट्रैवल पूछा नहीं ETA के बारे में, बट एज पर द नॉर्म्स ये जरूरी है, तो आप सेफर साइड लेके इसको भर के जाइए। वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ETA की काफी सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी अगर आप नॉर्मल गूगल करेंगे तो इसकी जो एक्चुअल वेबसाइट है जहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से वो लिंक ले सकते हैं एंड आप अपना ETA फॉर्म खुद ही भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होटल की। तो दोस्तों, होटल बुक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बुकिंग कहाँ से करनी है। तो मैं यूज करती हूँ booking.com होटल्स बुक करने के लिए, एंड अभी तक मुझे थ्रू आउट माई ट्रैवल, जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप स्काई स्कैनर पे भी चेक कर सकते हैं। वहां आपको अलग अलग वेबसाइट पे कंपेयर करके वो डेट्स दिखा देंगे, तो आपको जो कंफर्टेबल या जो फीजिबल पड़े आप वैसे बुकिंग कर सकते हैं। होटल्स किधर बुक करना है, किस लोकेशन पे बुक करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आइटिनरी बनाएंगे अपनी। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो अगर आप खुद से ट्रैवल प्लान कर रहे हैं जैसे कि मैंने किया है, या आप अगर मेरी एग्जैक्ट आइटिनरी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कई जगह पे ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। तो श्रीलंका में जैसे हमारे यहाँ उबर या ओला चलती है, वहां पर पिकमी और उबर ऐप चलती है, एंड ये काफी फीजिबल है, काफी जल्दी पिकअप आ जाता है आपका। तो आप ये आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप पिकमी या उबर ऐप बुक कर रहे हैं तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। बट एक और अच्छी बात है, आप अपना कार्ड पिकमी या उबर में ऐड कर सकते हैं और आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो करेंसी कैरी नहीं करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि हम कार्ड पेमेंट करेंगे, तो कार्ड कौन सा यूज करना चाहिए, तो आप कोई भी एक अच्छा फॉरेक्स कार्ड यूज कर सकते हैं। मैं यूज करती हूँ नियो ग्लोबल और ट्रिप वाइज।
जिसमें मुझे एक्सचेंज रेट सबसे कम लगते हैं, और यही कार्ड मैंने पिकमी में भी ऐड किया था, तो वहाँ भी हमने उसको यूज़ किया एंड इट वाज़ कन्वीनिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उतना करेंसी अगर आप कैरी नहीं कर रहे हैं, तो कार्ड से पेमेंट भी आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेंसी की। तो श्रीलंका में चलता है श्रीलंकन रुपया, जो कि 1/3 है अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के। तो आपको कितना कैश कैरी करना चाहिए, कितना आप क्या आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर आप खुद से ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आप पिकमी यूज करते हैं, तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आप किसी ड्राइवर से भी डायरेक्टली कनेक्ट करके भी बात कर सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत होती है। तो इन दैट केस आपको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो आई वुड एडवाइस कि जब हम बजट डिस्कस करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप उतना कैश कैरी कीजिए। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो कि है आइटिनरी। सो मैंने श्रीलंका में 9 डेज स्पेंड किए हैं एंड मैंने नॉर्थ टू साउथ जो प्लेसेस कवर की हैं वो है कोलंबो, कैंडी, एला, नुआरा एलिया, याला नेशनल पार्क एंड मिरिसा। और मेरा एक्सपीरियंस हर जगह का बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग रहा है। तो चलिए आइटिनरी की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंडिया से कोलंबो की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लें, ताकि आपका जो डे 1 है वो आपके पास पूरा हो और आप डे 1 पे ही कोलंबो कवर करें। कोलंबो एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं। मॉर्निंग में चेक इन कीजिए होटल पे। सबसे पहले आप चले जाइए गंगा रमाया टेम्पल, और वहाँ की जो एंट्री फीस है वो है 500 श्रीलंकन रुपीस। इसके बाद आप वहाँ से जा सकते हैं लोटस टावर। उसकी एंट्री फीस है $20 अगर आपको ऊपर तक जाना है। नीचे से देखने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके बाद आप वहाँ पे लोकल शॉप्स, पेटा मार्केट, ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुवीनर्स ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो, या फिर वहाँ पर एक सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ पर जाकर भी आप चिल कर सकते हैं। इवनिंग में सनसेट देखने के लिए आप चले जाइए वेलावटा बीच, और उसके बाद आप वहीं पे अपना डे एंड कर सकते हैं। वेलावटा बीच एकदम कोस्टल एरिया जो है, वहां पर कोस्टल ट्रेन चलती है, तो आप उसका भी मजा ले सकते हैं। एक और चीज, अगर आप एयरपोर्ट से जब अपने होटल जा रहे हैं, तो उसका जो आप बुकिंग है वो आप पिकनी से कर सकते हैं, और उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात आती है कोलंबो में रहना किधर है। तो अकोमोडेशन मैं आपको बोलूंगी कि गंगा रमाया टेम्पल के आसपास ले लीजिए, क्योंकि दो ही अट्रैक्शंस है, गंगा रमाया टेम्पल एंड लोटस टावर, जो कि अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। तो आप वहां अगर अकोमोडेशन लेते हैं तो वो इजी रहेगा ट्रैवल के लिए। मोड ऑफ ट्रैवल आप पिकनी यूज कर सकते हैं, या वहां पर लोकल टुक टुक भी मिल जाएंगे। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लगभग 500-600 श्रीलंकन रुपया लगता है। तो आप थोड़ा बार्गेन करके मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका डे 1 विच इज इन कोलंबो। कोलंबो में आपको काफी सारे फूड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इंडियन फूड भी मिलेगा, जहां पर आपको रोटी सब्जी दाल चावल से लेके साउथ इंडियन फूड, नॉन वेज, सारे ही ऑप्शंस आपको कोलंबो सिटी में आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। डे 2 हम ट्रैवल कर रहे हैं कैंडी, लेकिन ऑन द वे हम कवर करेंगे अम्बुलावावा टावर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अमेजिंग यूनिक स्ट्रक्चर है एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। आई वुड रेकमेंड कि आप वहां जरूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफी हाइट पे सिचुएटेड है, और ऐसे व्हाइट कलर का टावर है, और काफी सारे स्टेयर्स हैं, आप ऊपर तक जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हवा चलती है। वहां की एंट्री टिकट है, और उस एंट्री टिकट है अराउंड 2000 श्रीलंकन रुपया पर पर्सन। तो आप वहां जा सकते हैं एंड उसके बाद आप सेम कैब से कैंडी जा सकते हैं। सो अम्बुलावावा कोलंबो एंड कैंडी के बीच में पड़ता है, तो आप उसको उसी दिन कवर कर सकते हैं। कैंडी में आपको घूमने के लिए टूथ रेलिक टेम्पल है, बिग बुद्धा है, और कैंडी लेक है। कैंडी लेक का कोई चार्जेस नहीं है। टूथ रेलिक टेम्पल जो है उसके चार्जेस है 1500 श्रीलंकन रुपया पर अडल्ट। एंड अगर आप अपना पासपोर्ट कैरी करते हैं, तो इंडियन पासपोर्ट पे 1500 पर अडल्ट है, और अगर आपके पास पासपोर्ट कैरी नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं कैरी करना, तो 2000 श्रीलंकन रुपया है।
तो आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट ज़रूर कैरी कीजिए। हमने जो कोलंबो से कैंडी तक की कैब बुक करी थी वो 20,000 श्रीलंकन रुपया में हुई थी एंड कोलंबो टू कैंडी अराउंड 4 टू 5 आवर्स लग जाते हैं पहुँचने में। तो आप या तो अपने कोई होटल में बात करके कैब बुक कर सकते हैं, पिकमी से भी बुक कर सकते हैं, या फिर हमने क्या किया था, हम जिस कैब ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट से कोलंबो आए थे उन्हीं से हमने बात कर ली थी और उन्होंने हमें 20,000 श्रीलंकन रुपया चार्ज किया। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उन ड्राइवर का रेफरेंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हमने बेसिकली 2 डिफरेंट ड्राइवर्स के साथ ट्रैवल किया है, तो दोनों का ही नंबर मैं आपको दे दूंगी इन केस अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो। कैंडी में मैंने स्टे किया था कैंडी सिटी ओएसिस होटल एंड आई हाईली रेकमेंड दैट होटल। वो बहुत ही अच्छा था, स्पेशियस था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, व्यू बहुत अच्छा था वहां से, सर्विस बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था, सो एवरीथिंग वाज गुड। तो आप बेसिकली अपना अकोमोडेशन चूज करते समय ध्यान रखिए कि कैंडी लेक से जितना नियर आप अपना अकोमोडेशन रख सकते हैं वो रखिए, क्योंकि जो अट्रैक्शंस हैं, 3 बेसिक अट्रैक्शंस है, कैंडी लेक, टूथ रेलिक टेम्पल एंड बिग बुद्धा, तो ये सब आसपास ही है। तो अपना अकोमोडेशन अकॉर्डिंगली कैंडी लेक के पास रखिए। कैंडी में आपको टूथ रेलिक टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट काफी सारे साउथ इंडियन एंड वेजिटेरियन खाना भी इजीली मिल जाएगा। तो आपको अगर वेजिटेरियन है आप और आपको वेजिटेरियन खाना चाहिए तो आप वहां पर जाकर साउथ इंडियन खाना खा सकते हैं। हमने एक बार पिकनी से भी खाना ऑर्डर किया था, जैसे कि हम जोमेटो या उबर ईट से करते हैं वैसे ही पिकनी में भी ऑप्शन है फूड का। तो वो भी इजीली हमारे होटल तक डिलीवर हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आपका मन नहीं है बाहर जाने का, थक गए हैं, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी आराम से कर सकते हैं। डे 3 में ट्रैवल कर रही हूँ सिगिरिया रॉक। सो सिगिरिया रॉक को लायंस रॉक भी बोला जाता है और ये कश्यप डायनेस्टी से बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने सीता जी को बंदी बना के रखा था अशोक वाटिका में भेजने से पहले, बट ऐसा कोई भी जिक्र गूगल पे या कहीं लिखा नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है। तो आप सिगिरिया ट्रैवल करेंगे तो बीच में एक केव टेम्पल भी पड़ता है, डू नॉट मिस दैट। वो बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, बस उसके लिए आपको थोड़ा हाइक करके जाना पड़ता है। वो बहुत सुंदर बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहां पर एक हिंदू केव है और बाकी सारे बुद्धिस्ट केव्स हैं, तो आप वो विजिट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप जा सकते हैं सिगिरिया। सिगिरिया में आपको काफी चढ़ना पड़ता है और वहां की जो एंट्री फीस है वो है $20 इंडियन के लिए, और बाकी फॉरेन कंट्रीज के लिए $35 है। लेकिन अगर आपको $20 में टिकट चाहिए है तो आपको आपका पासपोर्ट वहां पर दिखाना पड़ता है, तो मेक श्योर आप अपना पासपोर्ट कैरी कर रहे हैं। हमने जो ट्रांसपोर्ट किया था वो सेम ड्राइवर भैया को ही हायर किया था, तो उन्होंने हमसे 20,000 श्रीलंकन रुपया लिया सिगिरिया एंड रिटर्न। तो वो पूरा 1 डे का ट्रिप होता है, तो आप 3rd डे में सिगिरिया और केव टेम्पल को कवर कर सकते हैं। डे 4 हम ट्रैवल कर रहे हैं कैंडी से नुआरा एलिया। तो आपने सुना होगा कि श्रीलंका की ट्रेन जर्नी बहुत फेमस है, तो हम कैंडी से नुआरा एलिया बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन की टिकट्स मैंने बुक की है 12 गो एशिया से, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप टिकट्स जो है वो पहले से बुक करके जाइए। अगर आप फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करते हैं तो वो आपको एसी कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। अगर आप सेकंड क्लास की टिकट्स बुक करते हैं तो आपको नॉन एसी कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, बट सीट्स मोर और लेस सिमिलर है। तो आई वुड से कि आप ये जर्नी ट्रेन से ही कीजिए। ट्रेन से आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं, तो आप कैंडी से अर्ली मॉर्निंग ट्रेन लीजिए अराउंड 8 ओ क्लॉक की, ताकि आप 1 बजे तक नुवारा एलिया पहुंच जाए। नुवारा एलिया पहुंचने के बाद आप अपने होटल में चेक इन कीजिए एंड सेम डे आप कवर कर सकते हैं सीता अमन टेम्पल और आप कवर कर सकते हैं ग्रेगरी लेक। सीता अमन टेम्पल की टिकट है 100 श्रीलंकन रुपया और आप एक टुक टुक या एक कैब बुक कर सकते हैं ऑनलाइन पिकमी से, या फिर आप होटल वाले को भी बोल सकते हैं तो वो आपको बुक करके दे देंगे एंड उससे आप ये दोनों जगह आराम से घूम सकते हैं। और इसके बाद अकोमोडेशन क्या होना चाहिए, तो अगर आप सीता अमन टेम्पल के पास अपना अकोमोडेशन लेंगे तो वो बेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट डे पे वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। डे 5 आप अर्ली उठ के अपने होटल से चेकआउट कीजिए एंड आप अपनी कैब बुक करिए रामबोड़ा वाटरफॉल्स के लिए। तो ये वाटरफॉल्स नुवारा एलिया में ही है एंड ऑन द वे आप काफ़ी सारे टी प्लांटेशंस और टी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं।
तो ये हाफ डे का टूर है, तो आप अपनी नोवारा एलिया से एला की ट्रेन बुक कीजिए डे 5 पे। और जो ये ट्रेन है अगेन 12 को एशिया से कीजिए, बट आप दोपहर की ट्रेन बुक कीजिए, लाइक 1 या 2 बजे की। तो इससे क्या होगा, आप फर्स्ट हाफ नोवारा एलिया एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड देन इवनिंग तक आप एला पहुंच जाएंगे। तो मैंने 1 बजे की ट्रेन बुक की थी। मॉर्निंग में मैंने कवर किया रामबोड़ा वाटरफॉल्स एंड टी फैक्ट्री। और इसके बाद हम वहाँ से रेलवे स्टेशन हमारे कैब ड्राइवर ने ड्रॉप किया। टोटल अमाउंट जो कैब ड्राइवर ने लिया ये सारी जगह घुमाने का और स्टेशन ड्रॉप करने का, वो था 11,000 श्रीलंकन रुपया। और इसके बाद हम ट्रेन से गए फ्रॉम नोवारा एलिया टू एला, जो कि 3 साढ़े 3 घंटे की जर्नी है। अराउंड 5 साढ़े 5 बजे हम एला पहुंचे। एला पहुंचने के बाद आप चेक इन कीजिए और इसके बाद आप एला की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एला में काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ्स हैं, क्लब्स हैं जो रात को 2 से 3 बजे तक ओपन रहते हैं, तो आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। एला में आप स्टे बुक कर सकते हैं एला रोड के पास। तो 2 दिन हम एला में ही रहने वाले हैं। तो सेकेंड डे आप एला की जो मॉर्निंग है वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, अराउंड 7-7:30, और आप जा सकते हैं 9 आर्च ब्रिज। अगर आपके अकोमोडेशन से वो वॉकिंग है तो आप वॉक करके चले जाइए, और नहीं तो आप टुक टुक से भी जा सकते हैं। पर 2 रास्ते हैं 9 आर्च ब्रिज के, एक जंगल होते हुए जाता है, तो वो जंगल एरिया में आपको पैदल जाना पड़ता है, और एक और रास्ता है जो घूम के जाता है और वो 9 आर्च ब्रिज तक गाड़ी लेके जाते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जंगल वाले रास्ते से जाइए। बहुत ब्यूटीफुल और सीनिक रास्ता है, आपको बहुत मजा आएगा। आपको वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है ट्रेन के लिए। मैंने वहाँ पे अराउंड 45 to 50 मिनट्स वेट किया था ट्रेन आने के लिए। और इसके बाद आप वहाँ से कोई टुक टुक ले सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग होती है। तो आप जा सकते हैं सीक्रेट वाटरफॉल, रावण्स वाटरफॉल, और इसके बाद आप जा सकते हैं बिग बुद्धा। तो ये तीनों चीज़ें आप टुक टुक से कवर कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें खत्म होते होते तक अराउंड 3 बज जाएगा। आप लंच करिए वापस अपने होटल आके या ऑन द वे, और फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सनसेट देखने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप लिटिल एडम्स पीक जाइए। यहाँ पर आप सनराइज भी देख सकते हैं, सनसेट भी देख सकते हैं। मैंने सनसेट देखा एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। 20-25 मिनट्स का हाइक है, और इसके बाद जो व्यू है वो तो देखने लायक है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सनसेट बहुत प्यारा है, एंड वहाँ पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइनिंग है, स्विंग है। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इस दिन में 9 आर्च ब्रिज में कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कोई टिकट नहीं है उसकी। और जो डे टूर है उन्होंने हमसे 7500 रुपीज़ लिए थे, श्रीलंकन रुपया, जो जिसमें उन्होंने ये सारे वाटरफॉल्स और बिग बुद्धा कवर किया था। लिटिल एडम्स पीक हम वॉक करके गए थे। अगर आपके होटल से दूर है तो आप टुक टुक भी ले सकते हैं। डे 7 आप जा सकते हैं याला नेशनल पार्क, जो कि एला से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पे है। और यहाँ पर आपको जीप बुक करनी पड़ती है और नेशनल पार्क की टिकट अलग से लेनी पड़ती है। जीप आपको प्रायर बुक करनी होती है, तो या तो आप अपने होटल में बात करके जीप बुकिंग कर सकते हैं, या फिर मैं आपको रिकमेंडेशन के लिए एक नंबर मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे बात करके भी अपनी जीप बुक कर सकते हैं। जीप की प्राइस मुझे पड़ी थी 15,000 श्रीलंकन रुपया, जिसमें 6 लोग एट अ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आपको बुक करनी होती है, स्पेशली अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्लॉट में जा रहे हैं। तो मैंने सफारी की थी 6 to 10 वाले स्लॉट में। 3 सफारी होती है बेसिकली, एक 6 to 10 होती है, एक 10 to 2 होती है, और एक 2 to 6 होती है इवनिंग में, और एक फुल डे सफारी भी होती है। तो आपको जो भी सफारी करने का मन हो आप वो कर सकते हैं। जीप का प्राइस मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो जीप का प्राइस है ये फुल डे के लिए नहीं है, ये सिर्फ 4 आवर्स के लिए है। इसके अलावा नेशनल पार्क की टिकट्स भी लेनी पड़ती है। तो टिकट्स अराउंड 2000 श्रीलंकन रुपया होती है। अगेन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको 2000 श्रीलंकन रुपया पड़ेगी, अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ये 4 आवर्स की सफारी होती है जिसमें आप 12 बजे तक आ सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जो कैब बुक कर रहे हैं वो आप एला टू याला नेशनल पार्क
एंड सेम डे याला नेशनल पार्क से मिरिसा के लिए बुक कीजिए, तो आप डे 7 पे मिरिसा शाम तक पहुंच जाएंगे। जो ड्राइवर भैया ने हमसे टोटल अमाउंट लिया फ्रॉम एला टू याला नेशनल पार्क टू मिरिसा, वो था 30,000 श्रीलंकन रुपया। और वो उन्होंने हमें मिरिसा ड्रॉप कर दिया। मिरिसा में अकोमोडेशन मैं रेकमेंड करूंगी आपको कि आप बीच के पास लीजिए। इनफैक्ट अगर कोई बीच प्रॉपर्टी है तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि मिरिसा में बीचेस ही बीचेस हैं। एंड अगर आपके पास बीच प्रॉपर्टी है तो आपको इजी एक्सेस मिलता है बीच का। डे 8 हम हैं मिरिसा में, और मिरिसा इज अ बीच डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर जो डे 8 है वो आपका बीच डे रहेगा। मिरिसा में 2-3 बीचेस हैं जो आप कवर कर सकते हैं। मैं स्टे कर रही थी टर्टल बीच पे, तो मैंने अपना दिन स्टार्ट किया टर्टल्स देख के। तो मैंने स्नॉर्कलिंग की एंड वहां पर मैंने काफी सारे तो नहीं बट 2 से 3 टर्टल्स देखे। और इसके बाद हमने बीच पे ही मजे किए, चिल किया। एंड इसके बाद टर्टल बीच से लगा हुआ ही मिरिसा बीच है, तो हमने मिरिसा बीच भी एक्सप्लोर किया। और इसके बाद हम इवनिंग में चले गए कोकोनट ट्री हिल। सो कोकोनट ट्री हिल एक बेसिकली एक छोटी सी हिल है जहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज लगे हुए हैं, और वहां से बहुत ही सुंदर सनसेट भी दिखता है। तो डे 8 आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। डे 9 इज द लास्ट डे ऑफ द श्रीलंका ट्रिप। सो डे 9 आप अपनी कैब बुक करिए फ्रॉम मिरिसा टू कोलंबो। एंड आप अपनी फ्लाइट थोड़ी सी लेट बुक कर सकते हैं, लाइक आफ्टर 7 PM, ताकि आपको वो पूरा डे 9 मिले एक्सप्लोर करने के लिए। मिरिसा से ब्रेकफास्ट करके आराम से 11-12 बजे निकल सकते हैं। मिरिसा टू कोलंबो 4 घंटे लगते हैं, और इसके बीच में पड़ता है गोल्फ फोर्ट। तो ये भी एक अच्छी जगह, काफी बड़ा फोर्ट है। एंड वहां पे का जो वाइब है वो थोड़ा सा फ्रेंच वाइब देता है। वहां के जो घर बने हुए हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो एकदम फ्रेंच लुक देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मिरिसा से कोलंबो जा रहे हैं और अगर आपके पास बीच में बफर टाइम है तो आप गोल्फ फोर्ट जा सकते हैं। वहां आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा गोल्फ फोर्ट पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। वहां पे आपको काफी सारे डाइनिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो आप वहां पे लंच भी कर सकते हैं ऑन द वे। जिन ड्राइवर ने हमको मिरिसा ड्रॉप किया था उनसे ही हमने बात की थी मिरिसा से कोलंबो की। तो उन्होंने हमें चार्ज किया था 25,000 श्रीलंकन रुपया, जिसमें उन्होंने हमें गोल्फ फोर्ट भी लेके गए और वहां पे हमने अपना टाइम स्पेंड किया। एंड इसके बाद उन्होंने हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। तो ये थी श्रीलंका की 9 डेज की आइटिनरी। आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं जाना है, स्किप करना है, जैसे नेशनल पार्क है या एला है या नुवारा एलिया है या मिरिसा है, तो आप वो नंबर ऑफ डेज वहां से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल आइटिनरी है जिसमें आप नॉर्थ टू साउथ एंटायर श्रीलंका कवर कर रहे हैं। और काफी ऐसे बहुत ज्यादा हसल नहीं है, इट्स अ हसल फ्री आइटिनरी जहां आपको बहुत रश नहीं करना होता है। आप आराम से सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं इंजॉय करते हुए। दोस्तों हम बात करते हैं अब खाने की। तो श्रीलंका में आपको वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। नॉन वेज थोड़ा ज्यादा मिलता है। वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको नॉर्थ साइड इजीली मिल जाएंगे, जैसे कोलंबो या कैंडी में है। बट जैसे जैसे आप टुवर्ड साउथ आएंगे ऑप्शंस थोड़े कम हो जाएंगे या लिमिटेड हो जाएंगे, लेकिन आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको वेजिटेरियन फूड आराम से मिलेगा। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगी कि जो आप होटल बुक कर रहे हैं, आप विद ब्रेकफास्ट भी बुक कर सकते हैं। तो आपको वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस ब्रेकफास्ट में आराम से मिल जाएंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको श्रीलंका ट्रिप पे ध्यान रखनी है, वो है ड्रेस कोड। जो टेम्पल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर इन नॉर्थ ऑफ श्रीलंका, यानी कि कैंडी में, कोलंबो में। तो वहां पर टेम्पल्स में विजिट करने के लिए आपको एक बेसिक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। स्लीवलेस अलाउड नहीं है, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जब टेम्पल्स जा रहे हैं तो ये ऐसे कपड़े ना पहने। और इन केस अगर आपके पास है भी तो वो आपको रेंट पे भी प्रोवाइड करते हैं, विच यू कैन पुट और यू कैन कवर योर बॉडी। तो ये दोनों ऑप्शन है, या तो आप प्रॉपरली ड्रेस होकर जाइए या फिर आप वहां से रेंट पे भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द व्लॉग, जो है बजट।
तो बजट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई एम श्योर कि आप भी इसका वेट कर रहे होंगे कि मैं इतनी देर से जो आइटिनरी बता रही हूँ, फूड ऑप्शंस बता रही हूँ, फ्लाइट ऑप्शंस बता रही हूँ, वीज़ा के बारे में बताया, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, तो इन सब में खर्चा कितना हुआ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल खर्चा मैंने आईएनआर में कितना किया है। तो फ्लाइट मैंने बुक की थी मुंबई से, जो मुझे पड़ी 20,000 आईएनआर। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप चेन्नई से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको शायद थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़े। वीजा कॉस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री है, इंडियंस के लिए वीजा नहीं है, तो वहां आपका कोई भी पैसा खर्चा नहीं होता है। इसके बाद आते हैं ट्रैवलिंग पे। तो ट्रैवलिंग पे मैंने टोटल खर्च किया है 12,000 रुपीज पर पर्सन थ्रू आउट 9 डेज, जिसमें इंटरनल ट्रैवल, इंटरसिटी ट्रैवल सब कुछ इंक्लूडेड है। 9 डेज का जो स्टे है वो मैंने टोटल खर्चा उस पे किया है 14,000 INR, जिसमें मैंने कुछ कुछ होटल्स में विद ब्रेकफास्ट भी लिया है, कुछ कुछ होटल्स में विदाउट ब्रेकफास्ट था। तो टोटल 14,000 मैंने स्पेंड किया है इन अकोमोडेशन। टोटल मैंने जो खाने पे खर्चा किया है वो है 10,000 रुपीज पर पर्सन। तो इन 9 डेज में अप्रोक्सीमेटली मेरा 10,000 रुपये खर्च हुआ है। इसके अलावा जो जितने अट्रैक्शंस हमने इस आइटिनरी में कवर किए हैं, तो उनकी जो टिकट प्राइस है वो भी टोटल 10,000 रुपीज पर पर्सन है। ये सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर मैं बजट निकालूं तो मैंने 9 दिन की श्रीलंका की ट्रिप 66,000 INR में कंप्लीट की है। एंड मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है, प्लस जितने भी आइटिनरी है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन की है, कस्टमाइज की है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में जितनी ज़्यादा डिटेल्स मैं दे सकती हूँ वो मैंने दी है। इन केस अगर कुछ मिस हो गया हो और आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई आपको कमेंट्स में ही जल्द से जल्द दूंगी। आई होप आपको मेरी श्रीलंका सीरीज पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद से ट्रैवल प्लान कीजिए। आप ये आइटिनरी एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। सारे रेकमेंडेशन, सारे होटल के नाम जो मैंने बुक किए हैं, कहाँ कहाँ पे रहना है, वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां देख सकते हैं एंड रेफरेंस ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग।